इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि ये आपके बारे में ही है। ठीक है, बेसिकली हम सब, सिर्फ आप नहीं, हम सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं। हम अपने लाइफ में एक लूप में चलते हैं। वो जो लूप होता है ना, वो लूप या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, सकारात्मक होता है या फिर नकारात्मक होता है। ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव लूप होता है हम लोग उसको सस्टेन करने का कोशिश करते हैं। जो पॉजिटिव पैटर्न होता है ना हमारे लाइफ का, हम लोग बोलते हैं कि अरे यार लाइफ ऐसे ही चलते रहे तो कितना अच्छा लगेगा ना, ऐसे ही बस पैसे आता रहे, ऐसे ही बस मेरे दोस्त मेरे साथ रहे, मेरा जो पार्टनर ऐसे ही खुश रहे, बस सब कुछ ऐसे ही रहे, बढ़िया रहे। जैसे ही कुछ नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार ये सब क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? जब भी आप ऐसे सोचते हो कि मैं कल सुबह उठ करके एक्सरसाइज करूंगी, कल सुबह उठ करके मैं पढ़ाई करूंगी, होता है, बहुत बार नहीं होता है। आप पोस्टपोन करते हो, एक्सक्यूज देते हो, या फिर स्नूज बटन दब जाता है। दबता है कि नहीं दबता है? दबता है। तो वो जो लूप है, वो जो पैटर्न है, उसको आप ब्रेक करना चाहते हो, उसके लिए आप बहुत एफर्ट करते हो उस पूरे लूप को तोड़ने के लिए। तो आप पूरा कोशिश करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड लगा दिया, ये कर लिया, वो कर दिया, सुन रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, यही ऐसा ही स्थिति होता है। राइट, बहुत बार। तो वो जो पैटर्न है उसको आप ऐसे समझो कि ये जो लूप है ना, ये एक इन्फिनिटी का सिंबल है, हॉराइजेंटल 8। राइट, ये आप हो, ये आपने सोचा मैं कल सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा, पढ़ाई करूंगा, ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग स्नूज बटन दब गया, पढ़ाई नहीं हुआ। वापस से उसी दिन रात को आपने सोचा कि मैं ना कल सुबह से शुरू करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, पढ़ाई करूंगी, वापस से नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्नूज बटन दब गया, वापस से इसी लूप में चल रहा है। आपको करना क्या है, सिंपल सा, ये जो चल रहा है ना, इसका एक पोर्शन बस पकड़ना है। ये पकड़ लिया मैंने, इसको कट करके बस रॉकेट की तरह ऊपर उड़ना है। सोचने से ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन करने जब उतरोगे तब एकदम हवा टाइट हो जाएगा। यही मुझे शायद सुनने को मिलेगा अगर मैंने एक्चुअल में किसी के सामने बोला होता, तो कोई बात नहीं। तो वो जो पोर्शन है उसको कट करना पड़ता है, उसको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। उसको तोड़ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं पूरे पैटर्न को तोड़ने का कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। मैक्सिमम लोग पूरे पैटर्न को एक बार में, एक झटके में तोड़ने का कोशिश करते हैं। मैं तो कल से ही ये सब कुछ करने का शुरू कर दूंगा, मैं एक्सरसाइज भी, पढ़ाई भी करूंगा, हेल्थ का भी ध्यान रखूंगा, ये भी करूंगा, अच्छे से रहूंगा भी, सब कुछ करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा। ये ऐसा नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे बहुत थक गया हूँ मैं, क्या करूँ, थक गया हूँ, नहीं हो पाएगा मेरे से, हो जाता है ऐसा। इसलिए मैंने बोला कि एक पोर्शन को बस पकड़ना है, उसको पकड़ के उसको बस ट्विक करना है, चेंज करना है। ठीक है, जो मैं बातें बोलूंगा ना, ऐसा लगेगा कि ये बातें सुनने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इस बात का इसके साथ क्या कनेक्शन है, कनेक्शन मिलते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन अगर रियल लाइफ में आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक स्टूडेंट है, एक हफ्ते के बाद उसका एग्जाम है, उसने इतना कुछ अच्छा प्रिपरेशन किया नहीं है एग्जाम के लिए, तो वो पढ़ाई कर रहा है। आपको क्या लगता है, वो एग्जाम में पास हो जाएगा? ऊपर से वो अपना हेल्थ का ध्यान भी नहीं रख रहा है, क्या लगता है, एग्जाम पास हो जाएगा? पास हो जाएगा शायद, लेकिन कम मार्क्स मिले उसे। हाँ बिल्कुल ठीक, उसको डिजायर्ड जो आउटकम है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। राइट, तो जैसे हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन एग्जामिनेशन के साथ नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, वैसे ही जो मैं बातें बोलूंगा वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सम थिंग्स आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड। इस बात का गहराई को आप पकड़ने का कोशिश करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसा भी पैटर्न हो, कैसा भी नेगेटिव पैटर्न हो, पैसे को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, कैरियर को लेके हो, रिलेशनशिप में आप एक तरह से बिहेव करते हो अपने रिलेशनशिप्स में, आपका एक पर्टिकुलर वे ऑफ कंडीशनिंग बन चुका है, आप डाउट करते रहते हो, चिड़चिड़े बन चुके हो, उससे आपको बाहर निकलना है। यू वांट टू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट जोन, बिकॉज आप अवेयर हो, यू नो कि ये सही नहीं है, दैट्स वाई यू आर थिंकिंग ऑफ कमिंग आउट ऑफ दैट जोन। तो वो जो ट्विक है ना, उस पोर्शन को पकड़ करके उसको आप कैसे ट्विक कर सकते हो, वो बहुत सिंपल है। क्या करना है बेसिकली,
आप जिस रूम में रहते हो ना, उस रूम का जो भी कुछ है, लाइक जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, टेबल है, कुर्सी है, बिस्तर है, अलमारी है, ऑर्गेनाइजर्स है, लाइट लैंप है, कुछ भी है, इधर का उधर कर दो, रीअरेंज कर दो सब कुछ। ये आगे वाला पीछे जाएगा, ये पीछे वाला आगे जाएगा, ये कॉर्नर पे जाएगा, ये इधर जाएगा, वो उधर, वो इस तरफ टांगो, और ठीक है इधर उधर, हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा साफ कर दो, हाँ ओके। परफ्यूम मार दो, होम स्प्रे, रूम स्प्रे, होम स्प्रे क्या होता है, रूम स्प्रे होता है, रूम स्प्रे मार दो, ये होता है, हो गया। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वो जो बोल दिया ना अच्छा लग रहा है मुझे, वो हो गया, वो सेट हो गया, वो सेट हो गया। वो पहला पॉइंट है, वो सेट हो गया। क्या है? अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ पता नहीं, मतलब चेंज हो गया तो मतलब कुछ 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 अच्छा लग रहा है। वो जो कुछ अच्छा लग रहा होता है ना, वही होता है ट्विक, वही होता है ट्विस्ट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसी चार दीवारी के अंदर मत रहो, बाहर निकलो, अपने रूम के बाहर निकलो, बाहर चले जाओ, पार्क में चले जाओ, या फिर अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलाउ करते हैं। ऐसा भी होता है ना कि बहुत लोग होते हैं जिनको हमेशा परमिशन लेना पड़ता है। अब पापा मैं थोड़ा सा बाहर जाने का ये सोच रहा हूँ, मैं जाऊँ क्या? नहीं बेटा तुम नहीं जा सकते हो। ऐसा भी होता है बहुत लोग का। तो अगर आप नहीं निकल पाते हो, बहुत दूर आपको जाने नहीं देते हैं, स्टेट के बाहर जाने नहीं देते हैं, तो आप अपने रूम के बाहर, अपने घर के बाहर आसपास पार्क में चले जाओ, या फिर मंदिर चले जाओ, किसी से बात करो या फिर बात ना करो। कंपलसरी थोड़ी है बात करना ही होगा, बेटा तुमको बात करनी होगा इनसे, ऐसा थोड़ी है, नहीं है तो बात मत करो, लेकिन बाहर जाओ, अकेले जाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो। जैसे ही तुम अपने घर के बाहर स्टेप आउट करते हो, बाहर होता है डायनेमिक एनर्जी। डायनेमिक एनर्जी मतलब मूव कर रहा है एनर्जी, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक हमारा सिर्फ रूम में होता है, हमारा घर में होता है, क्योंकि घर में जो भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है, एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग होता है, एक पर्टिकुलर वे ऑफ फीलिंग होता है। तो वो जो फीलिंग, थॉट, जो एनर्जी फील्ड बन चुका है उनका, वो घर पे भी असर करता है, वो घर का ही एनर्जी बन जाता है, और वो स्टैटिक हो जाता है। अगर इंसान बदलेगा नहीं तो वो स्टैटिक हो जाता है, तो वो घर का जो एनर्जी है वो स्टैटिक हो जाता है। नेगेटिव हुआ तो वो घर वेलकमिंग नहीं होगा, लाइक गेस्ट आएंगे भी तो अजीब सा महसूस करेंगे, जल्दी जल्दी में रहेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सूदिंग रहा, एनर्जी बहुत अच्छा है, प्यारा है, फैमिली बहुत प्यारा है, लोग बहुत प्यारे हैं, तो घर का भी जो एनवायरनमेंट होगा, एनर्जी होगा, वो बहुत प्यारा होगा। लोग आएंगे तो बहुत टाइम रुकने का कोशिश करेंगे, घर वालों को तकलीफ हो जाएगी कब जाएंगे ये लोग, समझ रहे हो? तो ऐसे हो जाते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायनेमिक थिंग, कि जैसे आप डायनेमिक्स थोड़े से बदल देते हो ना, एनर्जी डायनेमिक्स थोड़े से बदल देते हो अपने रूम का, तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आपको लगेगा कि इसका मेरे पैसों के साथ क्या कनेक्शन है, इनडायरेक्टली बहुत कनेक्शन है, आप करके देखो। आपका हल्का सा ये महसूस करना कि वो अच्छा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों, वही ट्विक है। वो ट्विक एक बार आ गया तो वो ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ब्रेक हुआ पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। उसी दिन नहीं, कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। लाइक रूम एक बार साफ कर लो, रीअरेंज कर लो, लेकिन बाहर जाना जो है वो कंटिन्यूअस रखो, हर दिन रखो, बाहर जाओ, ठीक है? एंड इफ़ योर पेरेंट्स अलाउज कि तुम स्टेट के बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, एंड योर फाइनेंसेस अलाउज यू टू डू डैट, तो आप जाओ, घूमो, 2-3 दिन घूम के आओ बाहर किसी अच्छे जगह, और वापस अपने घर चले आओ। जैसे ही आओगे आप पूछोगे कि जैसे ही आऊँगा ऐसा नहीं होगा ना कि वापस से वो सेम स्टेट ऑफ एनर्जी में नहीं होगा, बिकॉज आपने साफ सुथरा करके रूम को रीअरेंज करके निकले थे। समझ रहे हो? ये उसके बाद करना है, लाइक बाहर जाना या फिर स्टेट के बाहर जाना, घूमना फिरना, ये जो है ना, ये नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है वो ये कि आप अपने रूम को रीअरेंज करोगे, थोड़ा सा साफ सुथरा रखोगे, इससे बहुत कुछ होता है। इससे आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाता है, एनर्जी बदलता है, रूम का भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बदलता है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बदलता है, ठीक है? एनर्जी जो फील्ड है वो बदलता है। तो इसलिए आपको चीज़ें थोड़ा सा साफ सुथरा रखना है, बाहर जाना है, लोगों से मिलो ना मिलो, अकेले ही जाओ, लेकिन ये 2 काम तो ज़रूर करने हैं, ठीक है? ये आपका मस्ट नीडेड है, ये 2 काम तो आपको करने ही है।
तीसरा जो काम है वो ये है कि आप अभी जो कर रहे हो अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो कुछ भी आप कर रहे हो उससे कुछ भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा एक्टिविटी जिसका कोई लेन देन नहीं है आपके प्रेजेंट और पास्ट के साथ, वैसा कुछ आप कर रहे हो। ज़िंदगी में कभी भी गिटार नहीं बजाया है, ना बजाना आता है, ऐसे ही गिटार पकड़ो और बजाते रहो, ऐसे ही कुछ भी करो, लेकिन मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अनकॉमन, कभी आपने किया ना हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें करो, ये तीन चीज़ें करो जिसका कोई लेन देन नहीं है आपका प्रेजेंट प्रॉब्लम के साथ। ये तीन चीज़ें करो, ऑटोमेटिकली देखना विद इन फ्यू डेज, अगर डिसिप्लिन के साथ किया विद इन फ्यू डेज चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। वो जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा और आप सीधा रॉकेट की तरह ऊपर लाइफ में। उसी तरह से कंडीशनिंग ब्रेक किया जाता है, कुछ और करना पड़ता है। समझ रहे हो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।